लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियो और टीआन की लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें जियो टीआन के ड्रैगन का सर कट कर देता है। ये देख कर के सब डर जाते हैं। टीआन को भी उसकी पावर का एहसास होता है, पर टीआन गुस्से में उस पर हमला करता है और जियो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो उसे खत्म करने को ही होता है, पर तभी वो गैंग वहां आकर के उसे बचा लेता है और टीआन से फाइट करना स्टार्ट करता है। तो दोस्तों, देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में किसकी होगी जीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। युद्ध के मैदान में कीवू भी आ चुकी थी और वो टीआन से लड़ाई लड़ना चाहती है, लेकिन आहू उसे रोक देती है क्योंकि उसकी पावर बहुत हाई थी। अगर वो उसके करीब भी जाती है तो वो मर जाएगी। वहीं वो गैंग बेहोश होकर के नीचे गिरने लगता है। उसे लगा कि वो मरने वाला है और उसे सब याद आने लगता है और तभी जोरदार धमाका होता है। वहीं शेन यान नोटिस करता है कि इतना लड़ने के बाद, इतना हमले हो जाने के बाद भी टीआन का जरा सा भी टच से मच नहीं हुआ है। वो एक ग्रेट गॉड है। तभी वहां पर ताइजी और लिंग युई आ जाते हैं और वो बोलते हैं उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, जिसका हमें आगे पता चलेगा। और तभी हम देखते हैं कि शेन यान टीआन को कुछ गिफ्ट करना चाहता है और आहलन को उसके सामने दिखाया जाता है। वहीं जोंगजी को एहसास होने लगता है कि वो गैंग की अगला ग्रेट गॉड बनेगा, लेकिन टीआन की पावर वो गैंग से ज़्यादा स्ट्रांग थी। इवन वो अब और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। वहीं वो गैंग अभी तक टीआन के हर बार का सामना कर रहा था। वो गैंग भी नोटिस करता है कि टीआन की डिवाइन पावर एक इंसान के लिए बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल है। स्टोरी पास्ट में जाती है। टीआन को एक येन कोई गॉडेस से बात करते हुए दिखाया जाता है और वो बताती है कि दंशक राज डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन मुझे अभी भी सब क्यों नजर आ रहा है, जो कि वही पुरानी भविष्यवाणी थी। गॉड्स की पावर को एक इंसान द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। जिस पर टीआन कहता है मुझे उसे मारने में खुशी होगी। और अब टीआन और ज्यादा स्ट्रांग फील करता है और वो किंग को मारने के लिए स्पेयर ब्लेड निकालता है और कहता है अगर तुम मेरे नजदीक आते हो तो तुम मारे जाओगे, और उसकी तरफ उस स्पेयर को फेंक देता है। अपनी तरफ स्पेयर को आते देख वो गैंग को उसमें किसी की परछाई नजर आती है और वो उस स्पेयर को रोकने के लिए वो गैंग डिवाइन पावर का यूज करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता और खुद दूर जाकर के गिरता है। बाई उसके पास में जाना चाहती है पर उसे रोक दिया जाता है। टीआन उसे वापस उठ करके लड़ने का बोलता है। वो गैंग पूरी तरह से घायल हो चुका था। अब टीआन वो गैंग को जान से खत्म करने को होता है, लेकिन तभी बाई बीच में आ जाती है। पर टीआन फिर भी नहीं रुकता और हमला कर देता है, लेकिन मिंग का जनरल निवोंग उसे रोकने के लिए कोशिश करता है। ये देख सब आकर के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसे कोई भी नहीं रोक पाता। हर कोई नोटिस करता है कि टीआन मैचलेस है। उसके स्ट्रेंथ के आगे सब कमजोर थे। नेजा के फादर, जो कि पूरी तरह से घायल थे, उसे एक डार्क वंश ठीक कर देता है, पर वो गैंग भी पूरी तरह से घायल था। उसे भी होश नहीं आता। तभी मिंग कबीले की क्यू वहां आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि ग्रैंड मार्शल ने टीआन मर चुका है, उसे बहुत दुख होता है और उसे रोता देख वहां मौजूद सब रोते हैं। पर आहू कहती है हमको उसके लिए नहीं रोना, जो हो गया हमें आगे का सोचना है। जो निटियान चाहता था वो हमें जिंदा देखना चाहता था, और अगर हमको मरना है तो क्यों ना हम सब एक साथ मरें। और अब सब एक साथ टीआन पर हमला कर देते हैं, जिसके धमाके से वो गैंग को होश आ जाता है और बाई को लेकर के वो वहां से भागने लगता है और कहता है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमको यहाँ से जाना होगा। इवन वो सबको भागने का बोलता है और जियो अभी तक होश में नहीं आता। तो वो गैंग उसे उठा करके लेकर के जाने लगता है और नेजा ले जिंग का बोलता है, तो वो जोंगजी को उसे उठाने का बोलता है। ये देखकर सब हैरान और साथ में गुस्सा भी थे। तब वो गैंग उन्हें भी पूछता है कि तुम लोग इतने साइलेंट क्यों हो, क्या तुमने देखा नहीं टीआन एक मास्टर है, हम उससे नहीं जीत सकते, और अगर जिंदा रहना है तो हमें यहाँ से भागना होगा। ये जगह जल्द से जल्द छोड़नी होगी, उससे फाइट करना सिर्फ लाइफ को वेस्ट करना होगा। तब डार्क वंश का जनरल उसे समझाता है तुम वही हो जो गॉड्स के अगेंस्ट थे और आज तुम ही बच करके भाग रहे हो। लाइफ सेक्रीफाइस की बारी आई तो सबसे पहले तुम भागने वाले हो। नेजा जनरल पर गुस्सा करता है कि तुम वो गैंग से ऐसे नहीं बोल सकते, अगर ऐसा होता तो वो बाई लिआन और यिंग लॉन्ग से नहीं लड़ता। तो वो गैंग नेजा को बोलता है तुम सिर्फ अपने फादर को देखो और अगर दोबारा मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए पहले हमको खुद को बचाना होगा, और अगर अभी लड़ते रहे तो सब मारे जाओगे। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जनरल उसे कहता है शायद तुमको पता नहीं, मिंग कबीले के रूल्स, एक बार अगर
हम गॉड ट्रेल्स में ट्रेवल करेंगे तो उसे आखिरी तक लड़ना होगा, फिर चाहे लाइफ सेक्रीफाइस क्यों ना करनी पड़े। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम हमसे बिल्कुल अलग हो, और अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर हम यहीं रुक करके लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी सांस तक। और टियान के साथ में लड़ने लगता है। वुगेंग बाकी सबको समझाने की कोशिश भी करता है पर कोई भी उसकी नहीं सुनता और सब लड़ने के लिए दौड़ते हैं। वुगेंग खड़ा देखता रह जाता है और गुस्सा करता है कि पहले खुद को बचाओ और वापस से न्यू प्लानिंग के साथ आओ। और ठीक कहा, हम तुमसे अलग ही हैं। बाई भी सोचती है वुगेंग भी सही बोल रहा है, लेकिन मिंग के लोगों को समझाना मुश्किल था और ये युद्ध ऐसे ही चला तो सब मारे जाएंगे। और देखती है कि टियान एक एक कर सबको मार रहा था। उसके आगे सब कमजोर थे पर फिर भी वो लोग पीछे नहीं हट रहे थे। वो सब अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वालों में से एक थे। बाई ये सब देखना नहीं चाहती तब वुगेंग उसे कहता है, हम कुछ भी नहीं बदल सकते, सबसे पहले खुद को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाई बोलती है कि वो कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। अब सब जाने लगते हैं तभी वो आकर के वुगेंग को रोकती है और वो उसे टियान का लाइफ वेपन देती है। वो बताती है कि मरने से पहले मार्शल ने कहा था कि ये तुमको दिया जाए तो मैं तुम्हें देने चली आई। तब वुगेंग उसे पूछता है, उसने ऐसा क्यों किया? मुझे तो तलवार तक चलाना नहीं आती और इसका यूज करना तो इम्पॉसिबल है। वो बोलती है, मुझे भी नहीं पता, मुझे मार्शल ने जो कहा मैंने किया और चलती हूँ। मुझे मेरे लोगों के लिए लड़ना है और अगर तुम जाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाओ। अगर जरा सी भी देरी हुई तो तुम्हारा बाहर जाना मुश्किल होगा। वहीं क्यू अभी तक रो रही थी और वो रोते रोते एक जानवर में बदल गई थी और वो हमला करना स्टार्ट कर देती है टियान पर। वहीं वो गैंग को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि टियान को हराना इम्पॉसिबल था। बाई कहती है, टियान ने एक बार बताया कि मिंग के लोगों को आदत है आखिरी सांस तक लड़ने की। वो जब एक बार लड़ाई शुरू करते हैं तो जीतते या फिर हारना उनको नहीं पसंद। वो अपनी लाइफ को उसमें सेक्रीफाइस कर देते हैं। उनको अपनी लाइफ से ज़्यादा डिग्निटी का डर रहता है। बाई की बातें सुनकर के वुगेंग को वापस से अपना पास्ट याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था, एक दिन तुमको समझ आएगा कि तुम्हारे फादर ने ये युद्ध क्यों किया। क्योंकि बचपन में भी वुगेंग उस समय सिर्फ खुद को बचाने के लिए अपने लिए अपनी माँ से आर्ग्यूमेंट कर रहा था और उसके फादर ने डिग्निटी के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। और अब उसे वहां मौजूद मिंग के सभी लोगों में सिर्फ अपने फादर नजर आते हैं। सडनली वुगेंग की बॉडी में एनर्जी स्प्रेड होने लगती है। ये देख करके वुगेंग कहता है, ये तलवार कुछ अजीब है, और अचानक से तलवार से एक रोशनी वुगेंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने लगती है। और जैसे ही वो रोशनी पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाती है वुगेंग जमीन पर गिर जाता है। तलवार उसके हाथ से छूट करके गिरती है और वुगेंग भी गिर चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी। कॉन्ग चेक करती है, उसकी सांसें रुक चुकी थी, दिल ने धड़कना बंद कर दिया था, मानो कि वो मर गया। पर उनको समझ ही नहीं आता कि सिर्फ एक तलवार से ऐसे कैसे हो सकता है। क्या ये सच है? पर बाई कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वुगेंग नहीं मर सकता। कॉन्ग उस तलवार को उठा करके चेक करती है। जोंगजी उसे नजदीक से देखता है। तभी वो देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा रेयर थी और अचानक से वो तलवार टूट करके बिखर जाती है। मतलब वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहां मौजूद किसी को भी समझ में नहीं आता, हर किसी की समझ से बाहर था। वहीं बाई वुगेंग को जगाने की कोशिश करती है। वुगेंग को होश आता है तो वो किसी दूसरी जगह था जहां पर शांति थी। उसे कुछ स्मेल और आवाज सुनाई देती है जिसके बारे में कभी बाई ने उसे बताया था और वो मिंग के लोगों का रेजिडेंस था। तभी उसके सामने टियान उसे नजर आता है। साथ ही ओल्ड गॉड भी टियान उसे बताता है कि वो निंग टियान है जो कि 90,000 साल पहले उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जिसे ट्रेंग क्लेन द्वारा मौत की सजा दी गई। उसका सर काट दिया गया पर फिर भी वो मरा नहीं। इवन उसने कटे हुए सर के बिना ही युद्ध लड़ा। वो एक ऐसा सर्वाइवर था कि उसके नाम से कबीले का नाम रखा गया। वो क्या कहता है, पर मैं यहाँ क्यों आया? टियान बोलता है, वो तलवार मैंने खुद मरने से पहले अपने सोल से बनाई। जब ये तलवार तुम्हारे हाथ में थी तो मेरे सोल का तुम्हारे सोल के बीच में द्वंद्व हुआ और मेरी सोल तुम्हें यहाँ ले आई। मरने से पहले मैं तुमसे दोबारा एक बार और मिलना चाहता था, लेकिन ये ना हो सका, इसीलिए ये सब हुआ। वहाँ की सिचुएशन कैसी है? और उससे वो अपने लोगों को लीड करने का बोलता है क्योंकि सिर्फ वही है जो ये कर सकता है। जिस पर वुगेंग बोलता है, मतलब तुम मुझे ग्रैंड मार्शल बनाना चाहते हो और एक ऐसे युद्ध को लीड करवाना चाहते हो जिसे जीतना नामुमकिन है। टियान कहता है, मुझे पता है,
लेकिन हमें खुद को एक मौका जरूर देना चाहिए और वो उसे प्लेटो का एग्जाम्पल देता है। वो गेंग कहता है पर यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं है, जब रिजल्ट हमारे सामने हो तो फिर रिस्क क्यों लेना। निटियांग कहता है शायद तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो, ऐसा क्या दिखा तुमको जो तुमने मुझे चुना। तुम अच्छे से जानते हो कि तुमको फाइट कैसे करनी है, लेकिन तुम एक सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन हो जो कि अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने देखा तुमने कितने लोगों को हेल्प किया, फिर चाहे उसके लिए तुम्हारा अलग ही इंटेंशन क्यों ना हो, लेकिन तुमने लोगों की मदद की। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे आगे क्या होगा। निटी आन का इतना समझाने पर वो गैंग पर कुछ असर होगा? क्या वो निटी आन की बात मान कर किटी आन से युद्ध करेगा? क्या वो उसके कबीले के लोगों का फेवर करेगा? इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।